हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन हैं और ये हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से क्लियर करके जाते हो तो ये आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, चलिए हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो ऑलवेज़ जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस की बात करूँगा तो जिसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्फेंसी का, टोडलर, प्री स्कूलर एंड एडोलसेंट। ये चार जो आपको क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइप क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है न्यूनेटल रिसक्सिटेशन। न्यूनेटल रिसक्सिटेशन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न केयर। तो इमीडिएट केयर जो है न्यूबॉर्न का वो थर्मो रेगुलेटरी केयर और फीडिंग्स आप कैसे करवाओगे, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है इसके अंदर, ये सब चीज़ें न्यूबॉर्न केयर से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन 15 मार्क्स के आते हैं। नेक्स्ट है कॉमन न्यूनेटल प्रॉब्लम्स। तो कॉमन न्यूनेटल प्रॉब्लम्स क्या हैं उन सबको इनलिस्ट करना है, जस्ट आपको 2 to 3 लाइन्स के अंदर एक्सप्लेन करना है और उनका मैनेजमेंट्स लिखना है क्या है, तो वो लगभग क्या है आपका ऐसे क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है ये आपको एक्सप्लेन करना है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये आता है। नेक्स्ट है डायरिया विद IMNC अप्रोच। तो IMNC अप्रोच के थ्रू डायरिया को मैनेजमेंट कैसे करना है वो इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है, इसी वजह से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है डायरिया अगर ऐसे क्वेश्चन में आ रहा है तब। नेक्स्ट है स्पाइना बाइफिडा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू हमारा नर्वस सिस्टम जो है। उसके बाद क्या है एपिलेप्सी एंड ब्रोंकाइटिस, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमेटिक हार्ट डिजीज़। तो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ या रोमेटिक फीवर या रोमेटिक हार्ट डिजीज़, इन दोनों क्वेश्चनों में से कई बार क्वेश्चंस आ जाता है। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों के अंदर बहुत जल्दी जो इन्फेक्शंस है लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो जो क्वेश्चन के ऊपर ये निमोनिया जो है ऑलवेज पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप जो है वो क्वेश्चन, ये कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स का जो क्वेश्चन है वो आता है इसके अंदर। एक्यूट ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। तो एक्यूट ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस रिलेटेड टू रेनल डिसऑर्डर जो है ये क्वेश्चन के अंदर 15 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको नर्सिंग मैनेजमेंट तक इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर कहीं एनीमिया की बात हो रही हो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मेन आता है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। अगर कहीं और ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो जैसे हीमोफीलिया जो क्वेश्चन है वो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो यहाँ मेंशन नहीं है, तो हीमोफीलिया भी आपको अच्छे से पढ़ के आना है। नेक्स्ट है TEF टेट्रोलॉजी ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला जो है और एट्रिसिया, ये दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये क्वेश्चन भी जिसमें क्वाशरगॉर और मैरास्मस ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार इनके डिफरेंस पूछे जाते हैं और कई बार क्या है एक डायरेक्ट क्या है PEM पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड TOF क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम कार्डियोवैस्कुलर या कार्डियो डिजीज़ के अंदर हम डिस्कस करें क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो कौन सा है TOF जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ARDS, या अभी ये रिपीट हो गया ये पहले क्वेश्चन। नेक्स्ट है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पूछा जाता है 15 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट है इनक्यूबेटर केयर। अगर मेकोनियम एस्पिरेशन हो गया है तो उस टाइम इनक्यूबेटर केयर अगर कोई कंडीशंस डाल के पूछ सकता है, या कई बार का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इनक्यूबेटर केयर, तो इनक्यूबेटर केयर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ये आपका प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन है वो आता है PDR में। नेक्स्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका 15 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के अंदर इसको पूछा जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम के अंदर हमेशा आते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन दो टाइप के अब डिवाइड कर दिए यूनिवर्सिटी ने, जिसमें क्या है शॉर्ट क्वेश्चन और क्या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो इन्हीं में से ही आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। जैसे क्या है प्ले थेरेपी, प्ले थेरेपी क्वेश्चन आता है जो बच्चों की ये शॉर्ट नोट के रूप में। नेक्स्ट है विटामिन A डेफिशिएंसी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हमेशा से इंपॉर्टेंट है और रैंडमली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं भी इसको डाल देते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर या 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है क्रेटिनिज्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोसेफेलस, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस, तो न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम इसको न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस देखते हैं, वो यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार नहीं हमेशा ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपरों में देखा गया है। नेक्स्ट है विलियम्स ट्यूमर।
तो विलियम्स ट्यूमर क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 5 मार्क्स क्वेश्चन में अंदर पूछा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन 15 मार्क्स क्वेश्चन में जाता है, इसलिए इसको विलियम्स ट्यूमर को अच्छे से पढ़ के जाना आपको। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमेशा पूछी जाती है वो कौन कौन से, अंडर 5 ईयर क्लिनिक्स, रैंडम क्वेश्चन है, अंडर 5 ईयर क्लिनिक रैंडमली ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है CSSM, CSSM मीन्स चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कई बार शॉर्ट नोट में आपको CSSM पूछेंगे, जिसमें आपको जस्ट कि आपको इसको जिसमें आपको फुल फॉर्म जो है वो आपको इसके अंदर लिखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ICDS। ICDS के अंदर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RCH है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो CSSM, ICDS, RCH या M लिखा हुआ है बट RCH क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एपगार स्कोर। तो एपगार स्कोर जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये न्यूनेटल केयर जब हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे असेसमेंट है, वहाँ भी एपगार स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है, आपको वहाँ भी एक्सप्लेन करना है। और अगर कहीं शॉर्ट नोट में भी आ जाता है डायरेक्टली तो आपको भी वहाँ पे क्या है एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो है ये कई बार क्या है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलता है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है अगर कहीं थ्योरेटिकल पूछने जा रहा है तो एग्जामिनर तो आपसे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्वेश्चंस पूछेगा। नेक्स्ट है डायफ्रामेटिक हर्निया। तो डायफ्रामेटिक हर्निया इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको क्या है 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लब फुट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लब फुट जो है वो प्री टर्म बेबी केयर, तो प्री टर्म बेबी केयर के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASD VSD क्वेश्चन। ASD VSD क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट नोट में कई बार ओनली ASD लिखा हुआ मिलेगा आपको और कई बार क्या VSD लिखा मिलेगा, तो इसलिए दोनों ही क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ASD एंड VSD क्वेश्चन। तो ओवरऑल हम बात करें जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो ओवरऑल चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर ये टोटल 15 मार्क्स जो हम बात करें ऐसे टाइप क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवरऑल। उसके बाद है क्वेश्चन हमारे ये लगभग 22 क्वेश्चन के आसपास जो हमारे हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 99% जो क्वेश्चन जो है आपको इन्हीं में से मिलेंगे। कोई एक आधा क्वेश्चन जो है आउट ऑफ दिस स्लाइड से जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको यहीं से लगभग मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमेशा यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूँ आपको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करना है उसके लिए, तो अगर 15 मार्क्स क्वेश्चन है लगभग आपको 3 to 4 या मैक्सिमम 5 पेजेस तक आपको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, जिसमें आपका नर्सिंग मैनेजमेंट तक पूरा विद NCP आपको एक्सप्लेन करना होता है। मिनिमम 3 NCP एज़ पर द जो हम बात करें रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। प्रायोरिटी बेसिस जिसे बोलते हैं, नंदा के डायग्नोसिस आपको बनाने हैं उसके अंदर। सेकंड आता है जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है जस्ट जहां आपको नर्सिंग डायग्नोसिस लिख के और उसके जस्ट सीधे सिंपली क्या है इंटरवेंशंस आपको मेंशन करने हैं, तो वहाँ पे टेबल बना के NCP नहीं बनाना होता है। तो ये क्वेश्चंस के अंदर आपको इस तरह से अटैम्प्ट करना है और 15 क्वेश्चंस को आपको क्या है आपको नंदा के नर्सिंग डायग्नोसिस बना के और उसको टेबल फॉर्म के आपको लेके एक्सप्लेन करना है। तो ओवरऑल दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के गो थ्रू हो जाओ इनसे, और ये क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप जब इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो और आप एक अच्छे मार्क्स जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग अंदर गेन कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एग्ज़ाम। Thank you. Bye bye.